दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अपनी ही संसद में खड़े होकर यह कहेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर से भी बदतर ढंग से इस्तेमाल किया? क्या वजह है कि अचानक पाकिस्तान खुद अपनी 40-50 साल की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है? क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील ने इस पूरे क्षेत्र की जियो पॉलिटिक्स बदल दी है? आज के इस विश्लेषण में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ऐतिहासिक कबूलनामा, अफगानिस्तान तत्कालीन यूएसएसआर और अमेरिका की असली कहानी, भारत अमेरिका ट्रेड डील से पाकिस्तान को क्यों लगा झटका और आने वाले 10 साल में इसका भारत पर क्या असर होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे भारत की स्पष्ट और सख्त नीति की, जिसने आज पाकिस्तान को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी विशेष रुद्राक्षर चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने संसद में कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर नहीं बल्कि टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। पाकिस्तान की ये दशकों की रणनीतिक विफलता की स्वीकारोक्ति है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी माना कि पाकिस्तान ने खुद को 20 साल तक भाड़े पर चढ़ा दिया, एक मर्सनरी स्टेट की तरह व्यवहार किया। जिहाद की परिभाषा स्कूल की किताबों में बदल दी गई। अफगानिस्तान में अमेरिका के नैरेटिव को वैध ठहराने के लिए पूरा शिक्षा तंत्र बदला गया। मंत्री ने माना यूएसएसआर को अफगानिस्तान की सरकार ने इनवाइट किया था। यह यूएसएसआर का इन्वेजन नहीं था, यह अमेरिका द्वारा घड़ी गई थ्योरी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री का ये साधारण बयान नहीं है। यह एक तरह से पाकिस्तान की पूरी कोल्ड वॉर और पोस्ट 9/11 नीति पर आत्म आलोचना है। अब सवाल उठता है, अचानक ये सब क्यों? कारण एकदम साफ है। इसका कारण है भारत अमेरिका ट्रेड डील। भारत को बेहतर टैरिफ टर्म्स, निवेश का अवसर और भारत को रणनीतिक साझेदारी मिलती दिख रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान की दिवालिया अर्थव्यवस्था IMF के सहारे खड़ी है। पाकिस्तान में आज ये नैरेटिव चल रहा है कि भारत को बेहतर डील मिली है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में गंभीर प्रयास नहीं कर पाया। मौजूदा सरकार प्रो यूएस दिख रही है, इसलिए संसद में अमेरिका की आलोचना करके जनता को संदेश दिया जा रहा है। क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश है, देखो हम घर में सच बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कोई भी देश आपकी इच्छा के बिना आपको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने डॉलर के लिए साइन अप किया, भारत को घेरने की रणनीति में अमेरिका का साथ चुना, अफगान जिहाद को वैचारिक समर्थन दिया, कश्मीर एजेंडे को प्राथमिकता दी, भारत के साथ शांति के अवसर बार बार गंवाए। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे शांति के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मैन ऑफ पीस कहा था। भारत ने शांति के लिए ईमानदार कोशिशें की, लेकिन नीति नहीं बदली। आज भारत ने स्पष्ट नीति अपनाई है। अगर आतंकवादी हमला होगा तो जवाब जोरदार मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसी रणनीति यही संकेत देती है कि अब रणनीतिक धैर्य की जगह रणनीतिक स्पष्टता है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा, सोवियत यूनियन को अफगान सरकार ने बुलाया था, जिहाद को अमेरिकी समर्थन से बढ़ावा दिया गया, शिक्षा प्रणाली बदली गई। ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अफगान सांसद सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि उसने अमेरिकी एजेंडे पर काम किया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। इस बयानबाजी से भारत के लिए क्या संदेश है? भारत को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान से अपने देश की तुलना नहीं कर सकते। हमारे लक्ष्य अलग हैं। हमारा विजन विकसित भारत 2047 है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आज विश्व राजनीति में भारत की स्थिति आत्मनिर्भर, संतुलित, बहुध्रुवीय कूटनीति वाली और स्पष्ट रणनीतिक दूरदर्शिता की है, जबकि पाकिस्तान
IMF पर निर्भर है, उसकी नीति भ्रम में है और अपने देश की अंदरूनी अस्थिरता से जूझ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या पाकिस्तान फिर से किसी नए स्पॉन्सर की तलाश करेगा, यानी वाशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को को यस बॉस कहेगा, या इस बार सच में अपनी मिट्टी को स्पॉन्सर बनाएगा? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा, हमें बाहर से संरक्षक ढूंढने की आदत है। अगर ये मानसिकता नहीं बदली तो इतिहास दोहराया जाएगा। दोस्तों, आज जो हम देख सुन रहे हैं वह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक युग परिवर्तन की झलक है। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि रणनीति तय करता है। भारत अब दुनिया के लिए विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुका है। और यही बड़ा अंतर है दो देशों के बीच, एक राष्ट्र जो खुद को किराए पर देता है और दूसरा राष्ट्र जो अपने हितों पर अडिग रहता है। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।